हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे बुक्स, सारे रिसोर्सेज, सारी एनसीईआरटीज़ और मैं आपको ये भी बताऊँगी कौन सी कोचिंग के कौन से नोट्स पढ़ने हैं और कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सिर्फ इस एक ही वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो बुक लिस्ट बताने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि जो जो किताबें मैं बता रही हूँ वो आप साथ में नोट डाउन करते जाएं। तो आपकी पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी सिलेबस के हिसाब से, हर एक जीएस पेपर के हिसाब से। तो जब भी आप ये बुक्स परचेज़ करने जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप एक पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीएस के हिसाब से। तो मैं आपको जीएस के हिसाब से सिलेबस बताऊंगी, ब्रॉडली क्या है उसमें, और उसके बाद मैं आपको किताबें बताऊंगी, राइट। और फिर मैं साथ में आपको वेबसाइट भी बताऊंगी कि कौन सी वेबसाइट्स देखनी है और कौन से वीडियोस आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप जब कर लेंगे, और साथ में कोचिंग के नोट्स भी बताऊंगी कि कौन सी कोचिंग के कौन से नोट्स लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं जितने भी आपके डाउट हैं जो एक बिगिनर के दिमाग में होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, कि सबसे पहले कि हम क्या मटेरियल लें, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो ये जो सारे सवाल हैं ये आपके आज दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हम शुरू कर रहे हैं जीएस पेपर 1 से। तो जीएस पेपर 1 में सबसे पहले दिया गया है सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए वाजीराम एंड रवि की जो येलो बुक आती है ऑन सोशल इशूज वो पढ़ेंगे। साथ में आप ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स पढ़ेंगे, आप इसको सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। प्लस आप विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है वो पढ़ेंगे। प्लस आप NIOS का जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई सोसाइटी के लिए। तो ये हो गया सोसाइटी के लिए, और जो वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बुक्स बता देती हूँ और कोचिंग के नोट्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको एंड में वेबसाइट्स बता दूंगी। तो आप अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप ये सारी पढ़ लेंगे, तो आपका यूपीएससी ज़रूर निकल जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता है। और वो कैसे निकल जाता है? वो निकलता है राइट बुक लिस्ट की मदद से, राइट स्ट्रैटेजी की मदद से एंड कंसिस्टेंसी की मदद से। आप अपनी प्रेपरेशन में कितना कंसिस्टेंट हैं, कौन कौन सी आप किताबें यूज़ कर रहे हैं और साथ में आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। तो आप सबसे बात करिए, जितने भी टॉपर्स हैं उनसे मिलिए, अपने दोस्तों से बात करिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, और फिर एक ब्रॉड आइडिया ले लीजिए, पर अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि आपको क्या सूट करता है। ये मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ। बुक लिस्ट के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, राइट। और जब मैं किसी कोचिंग के नोट्स के बारे में बात करती हूँ, मैं उस कोचिंग को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो आप बेफिक्र होके ये नोट्स ले सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स नहीं अच्छे लगते हैं तो आप फोटोस्टैट शॉप पे जाइए, जो मटेरियल आपको अच्छा लगता है आप वो ले लीजिए, राइट। आपका कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको सिर्फ यही लेना है। आपको जो कोचिंग का नोट्स अच्छे लगते हैं आप वो ले लीजिए, ओके। मैं आपको वो नोट्स बता रही हूँ जो मैं जब यूपीएससी की शुरुआत कर रही थी तब मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा, वीडियोस देखे और टॉपर्स की बुक लिस्ट निकाली, और सबको एक साथ कंपाइल करने के बाद ही मैं आपको ये बुक लिस्ट बता रही हूँ। तो आप पूरा भरोसा करके ये बुक लिस्ट लीजिए और अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हैं आप। तो ये बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इनकी बार बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपका यूपीएससी पक्का निकल जाएगा। तो यूपीएससी के लिए इतनी बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और जितनी सारी बुक्स मैं लेकर बैठी हूँ, आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा मैंने थोड़ा पास रखा हुआ है, तो आपको ऊपर का ही व्यू मिल रहा है सिर्फ।
पर जब आप अपनी ये बुक्स लेकर आएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि इतनी सारी बुक्स, तो बुक्स इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको ज़रूरत है राइट बुक्स लेने की, तो सही किताबें चुनिए, वो किताबें चुनिए जिनसे आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है अपने आंसर्स के लिए, और नोट्स भी आप वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो हमने बात कर ली थी सोसाइटी की। फिर उसके बाद जीएस पेपर 1 में आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप करेंगे, नितिन सांगवान सर के नोट्स आते हैं वहाँ से, और बुक्स में आप यूज़ करेंगे तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो बुक्स आती है। साथ में आप नॉर्मल लॉ यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप विजन आईएएस के जो नोट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बुक्स बता दी। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद आ जाती है एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पोर्शन है वो आप कवर करेंगे नितिन सांगवान सर के नोट्स से। और उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रम, प्लस आप साथ में यूज़ कर सकते हैं बिपिन चंद्रा की बुक आती है वो। स्पेक्ट्रम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है स्पेक्ट्रम, ये आप यूज़ करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और उसके बाद आ जाता है एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप यूज़ करेंगे ओल्ड एनसीईआरटीज, आर.एस. शर्मा की जो बुक्स हैं वो यूज़ करेंगे आप। साथ में आप तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की क्लास 11th एंड क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक्स यूज़ करेंगे। और साथ में पूनम दलाल दहिया मैम की किताब आती है, आप वो यूज़ करेंगे। तो ये हो गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। उसके बाद मिडीवल हिस्ट्री के लिए आप यूज़ करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक क्लास 11th एंड क्लास 12th की, और पूनम दलाल दहिया मैम की बुक। ये हो गया। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब हम आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप यूज़ करेंगे सबसे पहले तो ये वाली बुक बाय नितिन सिंघानिया। इसका नाम है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद आप यूज़ करेंगे एनसीईआरटी की जो फाइन आर्ट्स की बुक है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, वो यूज़ करेंगे आप आर्ट एंड कल्चर के लिए। और साथ में आप आईएस बाबा का टीएलपी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप वाजीराम एंड रवि के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी मैं कोचिंग के नोट्स की बात करती हूँ, आप ये कोचिंग के नोट्स एक बार देख लीजिए, इनको कंपेयर कर लीजिए बाकी जो नोट्स अवेलेबल हैं, बाकी का जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, और जो आपको अच्छा लगे आप वही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अच्छे लगे नोट्स, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लीजिए, बट बुक्स में आप यही किताबें लीजिए, ओके। क्योंकि ये किताबें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। साथ में आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको सीसीईआरटी का जो मटेरियल है वो भी यूज़ करना है। और नितिन सिंघानिया की बुक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप यूज़ करेंगे क्लास 11th एंड 12th की बुक्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। दो किताबें हैं क्लास 11th की और क्लास 12th की ज्योग्राफी के लिए। तो टोटल 4 बुक्स हैं। अभी मेरे पास सिर्फ मैंने 2 ही बुक्स रखी हैं क्योंकि इतनी सारी किताबें मैं नहीं रख सकती थी यहाँ पे। तो ये किताबें हैं और 2 और किताबें हैं, तो टोटल 4 किताबें हैं जो आपको ज्योग्राफी के लिए यूज़ करनी है। साथ में आप जीसी लियोंग यूज़ करेंगे। ये है जीसी लियोंग की किताब। तो इसका नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय गो चेंग लियोंग, जिसे फेमसली जीसी लियोंग के नाम से जाना जाता है। तो ये किताब आप यूज़ करेंगे। और साथ में अगर आप कोई कोचिंग लगे हैं तो आप वहाँ के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको जिस भी कोचिंग का नोट्स अच्छे लग रहे हैं वो ले सकते हैं आप। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो मैंने आपको एनसीईआरटीज दिखाई वो यूज़ करेंगे आप। साथ में आप वाजीराम एंड रवि की येलो बुक आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं।
और आप साथ में यूज़ करेंगे PMF-IS का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो, और साथ में आप फोरम की बुकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ज्योग्राफी के लिए 2 और किताबें रेकमेंड की जाती हैं अपार्ट फ्रॉम GC लियोंग एंड NCERT। वो है माजिद हुसैन की किताब और दूसरी है DR कुल्लर। तो इन दोनों में से आपको जो बेटर लगती है आप वो ले लीजिए। GC लियोंग तो आपको पक्का ले लेनी चाहिए और NCERT तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो माजिद हुसैन अगर आपको अच्छी लगती है आप ले लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना प्रिपरेशन का टाइम है और आप इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको माजिद हुसैन और DR कुल्लर लेनी है कि नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं GS पेपर 2 पे। तो GS 2 में सबसे पहले आती है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे ज़्यादा रेकमेंड जो किताब की जाती है वो है ये बुक, इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। तो सबसे पहले आप इंडियन पॉलिटी के लिए आंखें बंद करके ये किताब खरीद लीजिए। उसके बाद आप अनुदीप दुरीशेट्टी सर के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। वो नोट्स आपको थोड़े अपडेट करने पड़ेंगे और बाकी आप और भी जो टॉपर्स हैं उनके भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए। NCERTs आप यूज़ कर सकते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th की, जो आपको इजीली मिल जाएंगी मार्केट में। उसके बाद आप विजन का स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, विजन के पॉलिटी के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। और बेयर एक्ट आप ज़रूर पढ़िए। और साथ में एक और आती है बुक DD बासु। ये किताब अगर आपको अच्छी लगती है आप ले लीजिए, आपके पास टाइम है, बहुत अच्छी बात है, आप ये पढ़िए। तो अगर आप लेना चाहें तो आप DD बासु भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए आप यूज़ करेंगे बाजीराव का आप मटेरियल ले सकते हैं, आप नोट्स खरीद सकते हैं जो भी मार्केट में आपको अच्छे लगे। साथ में आपको गवर्नेंस के लिए यूज़ करना है नीति आयोग का 3 ईयर का जो एजेंडा आता है। साथ में आपको नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं वो पढ़नी है 3 साल की। यूनेस्को का जो डॉक्यूमेंट है ऑन गुड गवर्नेंस वो आप पढ़ेंगे, उससे आपको गवर्नेंस के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। साथ में आपको सेकंड ARC रिपोर्ट्स पढ़नी है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ सेकंड ARC रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स और भी बता देती हूँ जो आपको पढ़ने चाहिए। तो आप इसमें से नंबर 1, नंबर 4, रिपोर्ट नंबर 5, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 एंड 12 इतने रिपोर्ट्स तो ज़रूर पढ़िएगा और इनको ज़रूर अच्छे से रिवाइज करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। इनके आप नोट्स बना सकते हैं और सारे जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई और दिखाई उनके भी आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। फिर शुभ्रा रंजन मैम के भी नोट्स आते हैं, आपको अगर वो अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। और उसके साथ आप नीति आयोग का जो इंडिया एट 75 एक्शन प्लान है वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ में जो विजन के नोट्स आते हैं, जो इनके वैल्यू एडेड मटेरियल आते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का जो पोर्शन है वो आपको नोट्स से ही कवर करना पड़ेगा। तो आप किसी भी कोचिंग का नोट्स यूज़ कर सकते हैं, आप विजन के भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं और बाकी के जो भी कोचिंग का नोट्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। और साथ में अगर आप कोई कोचिंग आपने ज्वाइन की है तो वहाँ से आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है उसे आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा और ऑल इंडिया रेडियो ज़रूर सुनिएगा। और साथ में जो IDSC.in की वेबसाइट है वहाँ पे आप रेगुलरली जाइएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप वाजीराम या फिर विजन के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया GS पेपर 2। अब हम आ जाते हैं GS पेपर 3 पे। तो GS पेपर 3 में सबसे पहले आती है इकोनॉमिक्स।
तो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती है ये किताब, जो कि है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। तो ये किताब आपको ज़रूर लेनी है और ज़रूर पढ़नी है अच्छे से। और साथ में आप देखेंगे मृणाल पटेल सर के लेक्चर्स, और इकोनॉमी के लिए आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और इकोनॉमी में भी नीति आयोग की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये ज़रूर पढ़नी है। आप मैगजीन्स पढ़िए अच्छे से। साथ में जो क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो NCERTs हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। देखिए NCERTs की जब मैं बात करती हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ बार बार क्लास 11th एंड 12th की NCERT। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्लास 11th एंड 12th की ही NCERT पढ़नी है। आपका अगर बेस क्लियर नहीं है तो आप क्लास 6th की NCERT पढ़िए। आप कौन कौन सी NCERT पढ़ सकते हैं क्लास 6th से लेकर 12th तक की? आप पढ़ेंगे साइंस की NCERT, आप पढ़ेंगे सोशल साइंस की NCERT। सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 जो सब्जेक्ट्स आते हैं सोशल साइंस के अंडर, इनकी NCERTs आप पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इतनी NCERTs पढ़नी है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th। तो ये पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपका बेस क्लियर है, आपको 6th क्लास की NCERTs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 8th क्लास की NCERTs से स्टार्ट करिए, वरना आप 8th क्लास की NCERTs स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। तो आप 10th से लेकर के 12th तक की जितनी भी NCERTs हैं वो तो ज़रूर पढ़िएगा। और ख़ास तौर पर जो 11th और 12th की NCERTs हैं उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। और जो बिगनर्स हैं उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि देखिए, आप जब शुरुआत कर रहे हैं अपनी, तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो देखिए, इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी बुक लिस्ट यूज़ करनी है। आपके जो सारे बुक लिस्ट से रिलेटेड सवाल हैं, जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी इस वीडियो में। और आपको मैं अपने वीडियोस में बहुत बार स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करती हूँ, तो आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। तो मेरे चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और बाकी के वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको NCERT बता दी क्लास 11th एंड 12th की। साथ में आप यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स सर्वे। अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ना है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा इकोनॉमिक्स सर्वे, और इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और साथ में आप यूज़ करेंगे वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स लिखी भी हुई हैं मैंने, कुछ वेबसाइट्स मैंने सेपरेटली लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो आपको साथ में वर्ल्ड बैंक की जो वेबसाइट है उसे भी देखते रहना है। देखिए, जब मैं वेबसाइट की बात करती हूँ, तो वेबसाइट देखना, सारे नोट्स पढ़ना, सारी किताबें पढ़ना, सारी NCERTs पढ़ना एक बिगिनर के लिए और एक जो लोग प्रिपरेशन में है उनके लिए भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो आपको डेज डिसाइड कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मंडे को मैं GS1 की वेबसाइट देखूंगा, ट्यूसडे को मैं GS2 की वेबसाइट देखूंगा या देखूंगी, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपने डेज फिक्स कर सकते हैं, राइट। ऐसे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है वो भी आप देख लेंगे। उसके बाद GS पेपर 3 में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक के लिए सबसे ज़्यादा आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप मैगजीन्स का यूज़ करेंगे। साथ में आप वाजीराम एंड रवि की जो बुक आती है ऑन साइंस, वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप यूज़ करेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन की जो वेबसाइट है, वो अच्छे से आपको यूज़ करनी है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और ESENCI करके एक बुक आती है, आप उसको भी खरीद सकते हैं साइंस एंड टेक के लिए। और बायोलॉजी की जो NCERT है क्लास 11th एंड 12th की, आप वो यूज़ करेंगे। और नासा की वेबसाइट, इसरो की वेबसाइट और CERN की जो वेबसाइट है, ये 3 वेबसाइट आपको देखते रहना है, राइट। और साथ में PIB।
तो ये हो गया साइंस एंड टेक्स्ट। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे एनडीएमए की गाइडलाइंस, और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एडिटोरियल्स आते हैं, योजना जो मैगजीन है उसमें, वो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे डेली, उसमें भी आपको एडिटोरियल देखना है कि कौन सा एडिटोरियल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस ही एनालाइज करना है। सिलेबस एनालिसिस के लिए बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आप सिलेबस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ में आता तो आप एक किताब आती है सिलेबस की, वो खरीद सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी गाइड करने वाला नहीं है तो आप सिंपली अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए। आपको अपने फ़ोन पे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप विजन का भी जो मटेरियल आता है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 3 में आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे ये वाली किताब। ये शंकर आईएएस की बुक है एनवायरनमेंट की, ये आपको मिल जाएगी आसानी से। आप ये यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट के लिए। और साथ में आप क्लास 12 की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, वो मैंने आपको साइंस एंड टेक के लिए भी बताई थी और इसके लिए एनवायरनमेंट। तो क्लास 12 की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, वहाँ से आपका एनवायरनमेंट भी हो जाएगा, एनवायरनमेंट का पोर्शन भी, और साइंस एंड टेक भी आपका हो जाएगा। साथ में आपको UNFCCC की जो वेबसाइट है वो यूज़ करनी है, WWF वेबसाइट यूज़ करनी है, IUCN की जो वेबसाइट है वो यूज़ करनी है, प्लस UNEP की जो वेबसाइट है वो आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद आपके सिलेबस में जो आखिरी चीज़ है GS 3 में, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप ये बुक यूज़ करेंगे। तो ये किताब है इंटरनल सिक्योरिटी की, जिसका नाम है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल। तो ये किताब आपको यूज़ करनी है। और साथ में आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल ऑन इंटरनल सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप वाजीराम एंड रवि की जो येलो बुक आती है ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, वो यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको करंट अफेयर्स देखना ही देखना है। आपको हर टॉपिक के लिए, हर चीज़ के लिए करंट अफेयर्स देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप न्यूज़पेपर, शुरुआत में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, पर सिलेबस के हिसाब से आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जो भी आर्टिकल्स आपको लगता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से हैं, उन्हें पढ़िए, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर होता है, आपको शुरू में काफ़ी टाइम लग जाएगा, डोंट वरी, सबको लगता है, पर धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी तब आपका टाइम खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद MHA की जो वेबसाइट है वो यूज़ करनी है। तो आई थिंक मैंने साथ साथ भी काफ़ी सारी आपको वेबसाइट बताई दी है। एक दो एक्स्ट्रा जो वेबसाइट होंगी वो मैं आपको अभी बता दूँगी। उसके बाद आपको ORF की वेबसाइट यूज़ करनी है और IDSA की वेबसाइट यूज़ करनी है, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं GS पेपर 4 पे। तो ये आखिरी पेपर है और इसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। तो ऑप्शनल का पेपर आपके ऑप्शनल पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या बुक लिस्ट होगी। हर ऑप्शनल के पेपर के लिए अलग बुक्स आती हैं। तो आपका जो भी ऑप्शनल का पेपर है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, उसके भी रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के बारे में बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपना ऑप्शनल बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बुक्स बता दूँगी, राइट। तो एथिक्स के लिए आप यूज़ करेंगे ये किताब, लेक्सिकन की किताब है ये। तो ये किताब आप यूज़ करेंगे। और एथिक्स में क्या है कि बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको नोट्स बनाने होंगे। आप इस अपने नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले टॉपर्स के नोट्स देखिए, बहुत सारे टॉपर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे जिनके भी आपको अच्छे लगते हैं। जिस भी टॉपर के नोट्स आपको ज़्यादा समझ आते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं, उनके नोट्स लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर लीजिए। और उन नोट्स को आप रेफरेंस लेके अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और जब मैं नोट्स की बात करती हूँ
तो नोट्स आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। आप अपने लैपटॉप या फ़ोन में अपने ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं। एवर नोट या वन नोट जैसी कुछ ऐप्स आती हैं, उन पे आप आसानी से अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बना सकते हैं। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों नोट्स बनाइए। आप रिटर्न नोट्स भी बनाइए, आप ऑनलाइन नोट्स भी बनाइए, क्योंकि जब आप कुछ रिसर्च कर रहे हो और आपको कुछ अच्छा दिख जाए तो आप सिंपली उसको कॉपी करिए और अपने नोट्स में पेस्ट कर दीजिए। या आपको आर्टिकल कोई मिल गया तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में उसको पेस्ट कर दीजिए। ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। और आपको कई बार किताब वगैरह में पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसमें बाद में जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो उसमें स्टिकी नोट्स भी लगा दीजिए। तो जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे आप उसको देख लेंगे, राइट। उसके बाद डी.के. बालाजी की एक किताब आती है एथिक्स के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एथिक्स की आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए। वैसे टेस्ट सीरीज़ आपको हर एक पेपर की लगानी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखिए। डेली आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं आप। शुरू में आपको लगेगा कि मैं बहुत बेकार आंसर्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, पर प्रैक्टिस से ही आपके आंसर्स इम्प्रूव होंगे और आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कैसे आंसर उसको फ्रेम करना है। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। और लुकमान IAS का जो मटेरियल आता है एथिक्स का, वो बहुत अच्छा माना जाता है। लुकमान IAS की आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं और लुकमान IAS का आप मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। और साथ में जो ARC रिपोर्ट्स है वो आप पढ़ेंगे और DOPT मैनुअल आप अच्छे से देखेंगे। और बाबूज ऑफ इंडिया करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और क्लास 12th की आप साइकोलॉजी की बुक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो, राइट। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं मैप वर्क की। और मैप के लिए सबसे पहले आपको ये लेनी है एचलेस और साथ में आपको लेने हैं ये कुछ मैप्स आते हैं। ये आपको मिल जाएगा आसानी से ऑनलाइन, आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको और शॉप से भी जा के ले सकते हैं। तो ये मैप आप ले लीजिएगा और इनको अपनी दीवार पे चिपका दीजिएगा और रोज़ डेली 5-10 मिनट इनको ज़रूर देखिएगा। चाहे सोने से पहले देखिए, चाहे उठने के बाद देखिए, पर डेली देखिए। और जो प्लेसेस, जो जगहें, कोई भी चीज़ जो करंट अफेयर में है उसको आप ज़रूर अच्छे से मैप में देखिए और समझिए। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर एक चीज़ की डायमेंशन पढ़िए। जब आप डायमेंशंस के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट मिलेगा जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, कोई चीज़ करंट अफेयर में है, तो आप उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन, सारी जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में पढ़िए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे। आपको आंसर राइटिंग में भी, अपने आंसर्स फ्रेम करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। तो ये जो मैंने बुक्स आपको बताई, सेम किताबें आपको प्रीलिम्स के लिए भी यूज़ करनी है। पर प्रीलिम्स में जो रीजनिंग का पोर्शन है उसके लिए आप ये किताब यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर RS अग्रवाल एंड S चंद। तो ये किताब आप रीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगी ये। और साथ में अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ चीज़ें समझनी है आंसर राइटिंग से रिलेटेड और ऐसे से रिलेटेड, आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, आपको रेफरेंस देखना है कि कैसे लिखा जाता है एक आंसर UPSC में, उसके लिए वैसे आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपको एक बेसिक नॉलेज एक बिगनर को जो चाहिए होती है उसके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। ये किताब अनुदीप दुरीशेट्टी सर ने लिखी है जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 थे। तो ये किताब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों से मिल जाएगी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये थी सारी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है आपको, वो भी मैंने बता दिया। अब कुछ 1-2 वेबसाइट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर सारी बुक लिस्ट मैंने सिलेबस के हिसाब से बताई, वरना मैं आपको सिंपली बुक्स भी दिखा सकती थी। पर मुझे ऐसा लगा कि सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए मैंने सिलेबस के हिसाब से आपको हर एक जीएस पेपर के हिसाब से बुक्स बताई हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। तो देखिए, वेबसाइट्स को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले आती है करंट अफेयर्स के लिए वेबसाइट्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप यूज़ करेंगे pib.nic.in की वेबसाइट। ये वेबसाइट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद सनसेट टीवी आप यूज़ कर सकते हैं। सनसेट टीवी का जो चैनल है वो आप देख सकते हैं इनके वीडियोस जब भी आपको टाइम मिले। ऑल इंडिया रेडियो ज़रूर सुनिए, आपको जब भी टाइम मिले पूरा दिन में ऑल इंडिया रेडियो ज़रूर सुन सकते हैं, और जिस दिन आप मिस कर दें नेक्स्ट डे उसको सुन सकते हैं आप। फिर जीके टुडे की वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं, और न्यूज़ ऑन एयर की वेबसाइट। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद आपको जो यूपीएससी के होलिस्टिक प्रिपरेशन में वेबसाइट्स हेल्प करेंगी वो है इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट, और यहाँ पे आपको फ्री में क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं इस वेबसाइट पे, जो आप डेली लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आंसर्स लिखते हैं और अपलोड भी करते हैं, उनके आंसर्स भी आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर्स से। उसके बाद आती है isbaba.com। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। फिर फोरम IS की वेबसाइट है, और लास्ट में आती है exam.in की वेबसाइट। तो ये 4 ही वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपको और भी अच्छी कोई वेबसाइट दिखती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज जो मैं बता रही हूँ ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप बाकी रिसोर्सेज को ना देखें, आप उनको ज़रूर देखिए, पर मैं यही कहूँगी ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए। अगर आप ज़्यादा बुक्स ले भी लेंगे, उनकी 1 या 2 रीडिंग ले भी लेंगे, पर अगर आपको वो चीज़ें एग्ज़ाम के दिन याद ही ना रही तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ वो किताबें पढ़िए और उतनी ही चीज़ें पढ़िए जितनी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ी किताबें रखेंगे तो आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे, और जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपको खुद ब खुद याद होने लग जाएंगी। कई लोगों को चीज़ें याद नहीं होती, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको याद करने में, मेमोराइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो लोग भी जब बार बार रिवाइज करेंगे ना, उनको भी याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद GS 1 के लिए आप यूज़ करेंगे PMFIS की वेबसाइट और EPW वेबसाइट, राइट। और फिर हम आ जाते हैं GS पेपर 2 पे। तो GS पेपर 2 के लिए आप यूज़ करेंगे Vikaspedia.in, PRSindia.org वेबसाइट है वो आप यूज़ करेंगे। IDSC की वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ARC रिपोर्ट्स मैंने आपको बहुत बार बता दिया, और साथ में ORF ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको ये वेबसाइट देखनी है। अब हम आ जाते हैं GS पेपर 3 पे। तो livemint.com एक वेबसाइट है, ये आप यूज़ करेंगे, इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। अर्थपीडिया वेबसाइट है, ये यूज़ करेंगे आप। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट मैंने आपको बता ही दी। NDMA की वेबसाइट, CERN वेबसाइट आप यूज़ करेंगे। UNEP की वेबसाइट यूज़ करेंगे आप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वेबसाइट है वो यूज़ करेंगे। UN एनवायरनमेंट की जो वेबसाइट है वो आप यूज़ करेंगे GS पेपर 3 के लिए। मृणाल पटेल सर की वेबसाइट है वो आप यूज़ करेंगे। WWF एक वेबसाइट है वो यूज़ करेंगे। UNFCC वेबसाइट है वो यूज़ करेंगे। IUCN की वेबसाइट यूज़ करेंगे, और MHA की वेबसाइट। इनमें से काफ़ी सारी वेबसाइट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो रिपीट हो गई, और बाकी की वेबसाइट जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी वो आप फॉलो कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद GS पेपर 4 के लिए आप यूज़ करेंगे स्किल्स यू नीड एक वेबसाइट है वो। OECD की वेबसाइट, नीति.gov.in वेबसाइट है। betterindia.in वेबसाइट है एक, वो यूज़ करेंगे आप। DOPT मैनुअल मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी। तो ये आपकी वेबसाइट फ्री हो गई जो आपको यूज़ करनी है, राइट। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो आपको UPSC की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करनी है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो।
अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय। लॉट्स ऑफ लव।